डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल पटेल। वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी लर्निंग विथ एक्सीलेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर के वीडियोज टॉपिक वाइज लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है लाइट। उसके जो है कुछ वीडियोज आ चुके हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको पहले देखें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसके पहले वाले जस्ट वीडियोज में कवर किए थे मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन। ये दोनों बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर से देखें। और यहाँ पे हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन फॉर मिरर फार्मूला, ठीक है। फॉर मिरर मतलब, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो बच्चों बताओ, मैग्निफिकेशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक है। कि कोई इमेज को बड़ा करना, छोटा करना, है ना। जनरली हम लोग बोलते हैं कि बड़ा करने को ही मैग्नीफाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना बड़ा हो रहा है या कितना छोटा रहा है, दोनों, ठीक है। तो जो मिरर है, जब हम लोगों ने पढ़ा था रे डायग्राम जब कनकेव मिरर के लिए, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग डिस्टेंस पे रख रहे थे और जो है उसका इमेज जो है अलग अलग मींस साइज और नेचर वाइज भी चेंज हो रहा था। तो वहां वही चीज हमको पता करना है कि कब जो है किस तरीके का इमेज बनेगा। इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए उसका, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो जो आपका मैग्निफिकेशन या बोलिए लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप 12th में जाओगे तो एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, एरियल मैग्निफिकेशन। लेकिन हम लोग को यहाँ पे केवल क्या पढ़ना है, लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन। मिरर में भी, अभी हम अपन लेंस में भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या है ये, सिंपली बच्चों इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये सिंपल जो है आपका रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग m के लिए फॉर्मूला लिखते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। क्या बोला मैंने, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इसको हम लोग hi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से, ओके बच्चों। जिसको हम m इक्वल या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इक्वल जो है केवल रिप्रेजेंट करें टर्म में, तो HI बाई HO। ये आपका क्या है, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से फॉर्मूला आया है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, U और V के टर्म में लाने का कोशिश करते हैं, तो हमको जो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है मिरर के लिए, वो है V बाई U, ठीक है। आप सिंपली ऐसे इसको याद कर सकते हो कि इसमें देखो न्यूमरेटर में क्या है, इमेज, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो आप इसे याद रख सकते हो, एनोलॉजी है ना, कि न्यूमरेटर में इमेज रहता है, इमेज का साइज एक जगह है, एक जगह इमेज का डिस्टेंस, एक डिनोमिनेटर में क्या है, एक जगह ऑब्जेक्ट का साइज है, एक जगह क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको याद हो जाएगा। आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना ये कहां से आया है, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन से आया है, ठीक है, सिंपल। अगर जिसको चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में, डेरिवेशन जिसको चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपको डेरिवेशन भी बता सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको तो बस केवल यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है और फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो, तो मैंने सिंपली बताया कि ये क्या बताता है, जो मैग्निफिकेशन है ये हमेशा आपको एक नंबर मिलेगा, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है, एक नंबर आएगा, कोई भी नंबर, और विद साइन भी आएगा, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ भी आएगा। जो आप मैग्निफिकेशन सॉल्व करोगे वो क्या बता रहा होगा आपको, वो दो चीजें बताएगा। एक तो बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, दोनों। और दूसरा बताता है कि जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है या रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन से
रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या, तो मैंने बोला दो चीजें, एक जो है ये सिंपल मैग्निफिकेशन, एक नंबर मिलेगा आपको जब भी आप कैलकुलेट करोगे, देखो वहां पे एक नंबर दिया रहेगा, ठीक है, एम की वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल लेके, और उसमें दो चीजें रहेंगी, एक साइन ऑफ एम। तो हम लोग देखते हैं कि साइन ऑफ एम क्या बताता है अपन को। तो मैंने लिखा है कि साइन ऑफ एम टेल्स द नेचर ऑफ इमेज, जो हम केवल एम की साइन देख के ही बता सकते हैं कि जो है इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। कैसे, तो m का दो साइन हो सकता है, एक तो हो सकता है m की साइन पॉजिटिव, ठीक है, और एक हो सकता है m की साइन नेगेटिव। m अगर पॉजिटिव है तो जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सीधा और आभासी बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। इसको क्या, अगर m की वैल्यू आपको नेगेटिव दे रहा है, मीन साइन, बस साइन देखना है नेगेटिव, तो क्या बोलना है आपको कि इमेज कैसा बन रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बच्चों बहुत काम का चीज है m, है ना, आप ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। पॉजिटिव मीन्स रियल एंड, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर m की वैल्यू नेगेटिव मीन्स वर्चुअल, नेगेटिव मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड, जो है m की जो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हमको देखना है, और जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे होंगे ना बच्चों, उस टाइम पे हमको साइन पे ध्यान थोड़ा भी नहीं देना है, ठीक है। हम लोग साइन पहले ही देख ले कि साइन क्या बता रहा है, साइन बता रहा है कि नेचर, ठीक है, साइन क्या बता रहा है, नेचर। और जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू केवल नंबर जो रहेगा वो क्या बताएगा अपन को कि जो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है कितना बड़ा बना है कितना छोटा। तो तीन वैल्यू हो सकती है m की, तो हम यहाँ पे मॉड लिख रहे हैं, ठीक है। मॉड मतलब विदाउट साइन, क्या, विदाउट साइन। आप साइन हटा दो, कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा तो आप उसका साइन हटा दो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि मॉड, ठीक है। आप इससे डरो मत, बस ये क्या आपको समझ इंडिकेट कर रहा है, ये जो पैरेलल लाइन है वो बस बता रहा है कि आपको साइन हटा देना है जो भी m की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके की वैल्यूज पॉसिबल है m का। पहला कि अगर मॉड m का वैल्यू मीन्स बिना साइन के जो है ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1, मैंने बोला m का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मीन्स फार्मूला जो होता है वो हम लोग देखे थे hi अपॉन में ho, ये आपका क्या है, 1 से बड़ा है। अब आप देख रहे हो न्यूमरेटर hi है और डिनोमिनेटर ho है। अब आप बताओ 1 से बड़ा कब आएगा, मतलब जब hi बड़ा हो और ho छोटा हो, ठीक है बच्चों। आप या ऐसे इसको समझ सकते हो कि इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, hi इज ग्रेटर देन ho। तो जब भी m की वैल्यू, मॉड m की वैल्यू मतलब बिना साइन के m की वैल्यू जो 1 से बड़ा आ रहा है, तो आपका इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। क्लियर है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा तो इमेज बड़ा और ऑब्जेक्ट छोटा, ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं। दूसरा, m की वैल्यू 1 के बराबर हो, ओके सर, क्या होगा, तो m के जगह मैंने क्या रखना है, hi बाई ho, और ये किसके बराबर है इस बार, 1 के, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, hi इक्वल ho, ठीक है। ये कब हो रहा होगा, जब m की वैल्यू 1 होता है। जब आप बताओ ना, प्लेन मिरर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लेन मिरर में जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है, ठीक है, तो वहां पे दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा प्लेन मिरर के लिए हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे उसके कनकेव मिरर के केस में वहां पे अलग अलग तरीके से था। तो जब हम C पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, जब C पे रखते हैं तब आप देखते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर होते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे आपका मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1, ठीक है। तीसरा आपका वैल्यू हो सकता है मॉड m की वैल्यू लेस देन 1। तीन ही चीज, या तो m 1 से बड़ा हो सकता है, या तो m 1 के बराबर हो सकता है, या तो m जो है 1 से छोटा हो सकता है। तो m 1 से छोटा है, फिर से मैं m की वैल्यू रख रहा हूँ hi बाई ho। अब आप बताओ ना, कोई भी फ्रैक्शन 1 से छोटा कब होगा, जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। न्यूमरेटर छोटा मतलब कि हाइट ऑफ इमेज छोटा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा, ठीक है। या आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, hi इज लेस देन ho। इस बार आपका क्या है, इमेज छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा, ठीक है।
अब मैं डायरेक्ट आपको वर्ड के टर्म में भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको एक बार फील भी हो जाए। इमेज बड़ा, ऑब्जेक्ट छोटा, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, इमेज बराबर है किसके, ऑब्जेक्ट के, ठीक है। यहां पे क्या है सर, इमेज छोटा है, इमेज छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो आप देखोगे कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है इमेज छोटा बनता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बड़ा होता है। तो उस केस में आपका बोल सकते हो कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक हम एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इफ m इक्वल +1 व्हाट डज इट टेल। बताइए ये क्या बता रहा है आपका। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताया बच्चों। देखिए आपको क्या देखना है, एक तो m का साइन देखना है जो कि नेचर बता रहा होगा, दूसरा m की न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। तो देखो ना यहाँ पे, ठीक है, या 1 भी लिखा रह सकता है ऐसे, ठीक है, +1 लिखा हो या 1 लिखा हो, क्योंकि हम प्लस को लिखते नहीं है ना बच्चों। देखो तो ये प्लस साइन क्या बता रहा होगा, प्लस साइन बताता है इमेज जो है वो क्या है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी तो बताया ना बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है सर। इसके आगे 1 क्या बता रहा है, मींस अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब बिना साइन के मॉड m आप जिसको हम लिखते हैं, ठीक है, बस ये रिप्रेजेंटेशन है, 1 लिखें। ये क्या बता रहा है, मैंने बोला था ना कि अगर m इक्वल, आप देखो ना m इक्वल क्या है, 1 है तो hi बराबर ho, मींस इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, बराबर, ठीक है। दिस मीन्स कि hi बराबर है ho के, और ये किसका केस है, तो आप देखो ना वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो और ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर भी हो, तो ये कब होता है, प्लेन मिरर के केस में। बहुत सही गेस किया आपने, ठीक है बच्चों। दूसरा, पहला एग्जांपल, दूसरा देख लेते हैं। m की वैल्यू जो है क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, ठीक है, m की वैल्यू -2, ठीक है बच्चों। तो पहला हम देखते हैं क्या, साइन क्या बता रहा है हमको, बोलिए। साइन बता रहा है सर नेगेटिव के लिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड m लेना है आपको, मॉड m मतलब साइन हटा दो, बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मॉड m। आप लोगों ने इंटीजर वगैरह पढ़ा होगा क्लास 7 में, तो वहां पे आप इस तरीके की बात किए होंगे थोड़ा बहुत, अगर याद हो किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉड m मतलब अब इसको हटा दो, नेगेटिव है ना, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सब हटा के केवल आप नंबर को देखो, तो वो क्या है, 2 है। अब आप ये देखो ये क्या है, <<1 है कि <<1 है, बोलिए। तो ये तो क्या है, <<1 है। और <{1 के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा है कि अगर m की वैल्यू जो है <{1 है, तो देखो ना इमेज बड़ा और ऑब्जेक्ट छोटा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपका, इमेज मीन्स hi इज ग्रेटर देन ho, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, कई लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर -2 1 से तो छोटा है। नहीं, मैंने -2 नहीं लेने के लिए बोला है, मैंने क्या बोला आपको कि आप साइन हटाओ फिर उसके बाद बात करो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी एक अलग यूज किया है, मॉड m मतलब साइन हटा दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, बस आपको तो नंबर देखना है। और नंबर क्या आया है, 2 मीन्स 2, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, मीन्स hi इज ग्रेटर देन ho। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा ये सभी बातें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भला हो साथ साथ। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन मीन्स बेसिकली करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों आप उस वीडियो को तो जरूर से देखें, जिसको न्यूमेरिकल का n भी नहीं आ रहा होगा ना, मैं गारंटी लेता हूं उसको आने लगेगा वो वीडियो देखने के बाद, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।